हे भगवान श्री गणेश, आज का यह ऑनलाइन साधना प्रवचन निर्विघ्न रूप से संपन्न होने दीजिए। यही आपके श्री चरणों में भावपूर्ण प्रार्थना है। जुड़े हुए सभी जिज्ञासुओं को भावपूर्ण नमस्कार। आनंदी जीवन तथा आपातकाल की दृष्टि से अध्यात्म का महत्व, इस ऑनलाइन प्रवचन को अभी हम प्रारंभ करते हैं। आज हमारे साथ इस ऑनलाइन सत्संग प्रवचन में पूजनीय नीलेश सिंहबा जी जुड़े हैं। सर्वप्रथम हम उनका परिचय करवा कर लेते हैं। पूजनीय नीलेश सिंहबा जी, आप समुद्री जहाज निर्मिति के अभियंता हैं। आपने सनातन संस्था के मार्गदर्शन में साधना कर संत पद प्राप्त किया है, अर्थात आप आध्यात्मिक क्षेत्र के अधिकारी संत हैं। विगत 21 वर्षों से आप पूर्णकालीन रूप से सनातन धर्म का प्रचार प्रसार का कार्य कर रहे हैं और इस हेतु आप निरंतर प्रवास करते हैं। आपके पास सामाजिक और आध्यात्मिक क्षेत्र, ऐसे दोनों क्षेत्रों का अनुभव है। हम सभी का सौभाग्य है कि आज हमें आपका मार्गदर्शन मिलने वाला है। मैं पूजनीय नीलेश सिंहबा जी के श्री चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि आप हमें आनंदी जीवन तथा आपातकाल की दृष्टि से अध्यात्म का महत्व, इस विषय पर हम सभी को मार्गदर्शन करें। Unmuted. नमस्कार। भगवान श्री गणेश जी के चरणों में वंदन कर मैं विषय का आरंभ करता हूँ। इस ऑनलाइन साधना प्रवचन में उपस्थित सभी जिज्ञासुओं का मैं नीलेश सिंहबाल, सनातन संस्था की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। सनातन संस्था अध्यात्म प्रसार करने वाली संस्था है। संस्था का प्रमुख उद्देश्य है जिज्ञासुओं को अध्यात्म का शास्त्रीय भाषा में परिचय करवाना, साधकों को वैयक्तिक साधना के विषय में मार्गदर्शन कर ईश्वर प्राप्ति का मार्ग दिखाना। भारत विश्व की आध्यात्मिक राजधानी है। विश्व से लोग मन शांति हेतु भारत में आते हैं। सनातन संस्कृति भारत की आत्मा है, किंतु दुर्भाग्य से अध्यात्म अथवा साधना की शिक्षा न मिलने के कारण आज हमारी अवस्था कस्तूरी मृग जैसे हो चुकी है। जिस प्रकार कस्तूरी मृग के नाभि में कस्तूरी होती है, किंतु वो मृग अर्थात हिरन कस्तूरी की खोज में इधर उधर दौड़ता भागता रहता है, उसी प्रकार से हम पूरा जीवन सभी लोग आनंद की खोज में प्रयत्नरत रहते हैं, किंतु आनंद का अनुभव स्थायी रूप से ही नहीं किया जा सकता। आनंद के क्षण हमारे जीवन में कितने होते हैं? गिने चुने ही होते हैं। इसका कारण ये है कि आनंद कैसे प्राप्त करें, ये कहीं भी सिखाया नहीं जाता। अनेक बार इंद्रिय जन्य सुख को ही हम आनंद मानते हैं, जैसे अच्छे गाने सुनना, रुचिकर पकवान खाना, पर्यटन स्थल में जाकर प्रकृति का सौंदर्य देखना या नए कपड़े खरीदना। हम इनसे आनंद प्राप्ति करने के लिए प्रयत्न करते हैं, किंतु इनमें से कोई भी प्रयास हमें निरंतर करना संभव नहीं होता है। इस कारण कालांतर से उससे मिलने वाला आनंद अपने आप न्यून हो जाता है और मन अस्वस्थ अथवा निराश भी हो जाता है। कुछ लोगों के जीवन में निराशा की मात्रा इतनी बढ़ जाती है कि व्यक्ति किसी व्यसन के अधीन हो जाता है अथवा आत्महत्या जैसा अनुचित कदम भी उठाते हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि हमें ज्ञात नहीं होता है कि आनंद आत्मा को होने वाला अनुभव है,
किंतु व्यक्ति जब सच्चित आनंद स्वरूप ईश्वर के निकट जाने लगता है, प्रयत्न करते हैं, तब उस व्यक्ति की आनंद की अवस्था में वृद्धि हो जाती है। अर्थात ये सारा अनुभव प्रत्यक्ष आचरण में लाने का विषय है। धर्मशास्त्र में ईश्वर प्राप्ति अर्थात आनंद प्राप्ति के अनेक मार्ग बताए गए हैं, किंतु अनेक लोगों को यह ज्ञात नहीं होता है कि इन सहस्त्रों साधना मार्ग में से कौन सी साधना आरंभ करें। इस कारण अनेक लोग उन्हें जो पसंद है अथवा उन्हें जैसे लगता है उसके अनुसार साधना करने का प्रयत्न करते हैं। जो प्रत्यक्ष में साधना नहीं करते हैं, उन्हें अध्यात्म संबंधी विषय की केवल जानकारी सुनकर कुछ भी लाभ नहीं होता। अयोग्य प्रकार से साधना करने वालों को भी इसका लाभ नहीं होता। इसके विपरीत ऐसे व्यक्तियों की साधना योग्य प्रकार से न होने के कारण उन्हें अनुभूति नहीं होती और उनकी अध्यात्म पर से विश्वास भी धीरे धीरे अल्प होने लगता है। अब मंदिर में होने वाले कीर्तन प्रवचन में जाने वाले अनेक लोगों को लगता है कि हम साधना करते हैं। धार्मिक पुस्तकों का वाचन, पठन और अभ्यास करने वालों को भी लगता है कि उन्हें अध्यात्म का अल्पाधिक मात्रा में कुछ तो समझ में आता है, परंतु वास्तव में वैसे नहीं होता है। उदाहरण के तौर पर तैराकी पर उत्तम प्रवचन सुना या उस पर अच्छी पुस्तकें पढ़ने से व्यक्ति को उससे प्रत्यक्ष में तैरने का आनंद नहीं मिलता है। वैसे ही केवल कीर्तन और प्रवचन में जाने वाले अथवा पुस्तकों का वाचन करने वालों से वास्तविक साधना नहीं होती। साधना अर्थात क्या और योग्य साधना कैसे करें, ये सभी को समझ में आए, इस हेतु सनातन संस्था की ओर से प्रवचन और सत्संग लिए जाते हैं और आज का ये प्रवचन इसी उद्देश्य से है। सर्वप्रथम हम सनातन संस्था और संस्था के संस्थापक के विषय में जान लेंगे। सनातन संस्था के संस्थापक परात्पर गुरु डॉक्टर जयंत बालाजी आठवले, इन्होंने सनातन संस्था के माध्यम से व्यक्ति की शीघ्र आध्यात्मिक उन्नति करवाने हेतु साधना के विषय में मार्गदर्शन किया है। उन्होंने व्यक्ति की शीघ्र आध्यात्मिक उन्नति करवाने वाला गुरु कृपा योग ये साधना मार्ग बताया हुआ है। गुरु कृपा योग अनुसार साधना ये ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग का संगम है और इस मार्ग से साधना कर अनेक साधकों ने आध्यात्मिक प्रगति कर अपने मनुष्य जीवन को सार्थक किया है। स्वयं परात्पर गुरु डॉक्टर आठवले जी ने अपनी आयु के 45वें वर्ष में साधना आरंभ की और कुछ ही वर्षों में अध्यात्म के सर्वोच्च शिखर पर विराजमान हुए। परात्पर गुरु डॉक्टर आठवले जी स्वयं वैद्यकीय क्षेत्र के डॉक्टर हैं। मुंबई में चिकित्सीय शिक्षा पूर्ण करने के पश्चात वर्ष 1971 से 1978 के मध्यकाल में इंग्लैंड में उच्च शिक्षा प्राप्त कर सम्मोहन उपचार पद्धति पर शोध कार्य किया और विभिन्न वैज्ञानिक परिषदों में शोध निबंध भी प्रस्तुत किए। वर्ष 1978 में मुंबई लौटने पर उन्होंने सम्मोहन उपचार विशेषज्ञ का व्यवसाय आरंभ किया एवं शोध कार्य भी आरंभ रखा। वर्ष 1982 में उन्होंने भारतीय चिकित्सीय सम्मोहन एवं शोध संस्था स्थापित की एवं सम्मोहनोपचार पर एक वार्षिक शोध पत्रिका यानी जर्नल का प्रकाशन आरंभ किया। साथ साथ चिकित्सकों एवं अन्य लोगों के लिए सम्मोहनोपचार पद्धति पर भारत में अनेक स्थानों पर उनके अभ्यास वर्ग भी आयोजित हुए। वर्ष 1967 से 1982 तक 15 वर्ष मानसिक विकारों के सम्मोहन उपचार विशेषज्ञ के रूप में शोध करने पर उनके अध्ययन में आया कि लगभग 30% रोगी साधारण औषधोपचार से ठीक नहीं हुए, परंतु जब उनमें से कुछ लोग किसी तीर्थ स्थान अथवा संतों के दर्शन के लिए गए अथवा उन्होंने त्रिपिंडी श्राद्ध जैसी धार्मिक विधियां की तो वे ठीक हो गए। परात्पर गुरु डॉक्टर आठवले जी की स्वभाव से ही संशोधक वृत्ति होने के कारण उन्होंने सबका अभ्यास किया। इससे उन्हें समझ में आया
कि शारीरिक एवं मानसिक चिकित्सा शास्त्रों से भी उच्च श्रेणी का एक शास्त्र है और वो है अध्यात्म शास्त्र। तब 1982 में वे आस्तिक बने। अपनी जिज्ञासु वृत्ति के कारण उन्होंने अध्यात्म शास्त्र का गहन अध्ययन किया एवं अनेक संतों के पास जाकर अपनी शंकाओं का समाधान करवाया और उन्होंने जो ज्ञान मिला उसका लाभ केवल रोगियों के लिए ही नहीं अपितु सर्व सुलभ करने के लिए उन्होंने स्वयं साधना की और वर्ष 1987 में अध्यात्म शास्त्र इस विषय पर एक ग्रंथ लिखा जो चक्र मुद्रांकित था। सितंबर 2020 तक सनातन के 325 ग्रंथों का मराठी, हिंदी, अंग्रेजी, गुजराती, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मलयालम, बंगाली, उड़िया, आसामी, गुरुमुखी और सर्बियन, जर्मन, स्पेनिश, फ्रेंच और नेपाली, इस प्रकार से 11 भारतीय और 6 विदेशी भाषाओं में प्रकाशन हो चुका है और इन 17 भाषाओं में ग्रंथों के 80,37,000 प्रतियां प्रकाशित हो चुकी हैं। ग्रंथ लेखन का उनका कार्य आज भी चल रहा है और उन्हीं की प्रेरणा से सत्संग, बाल संस्कार वर्ग, सनातन प्रभात नाम के नियतकालिक, संकेत स्थल यानी वेबसाइट्स, ग्रंथ तथा आध्यात्मिक संशोधन पर साहित्य आदि के माध्यम से अध्यात्म प्रसार का कार्य व्यापक स्वरूप में चालू है। अब इस प्रवचन के दौरान आपके मोबाइल में आपको अलग अलग प्रकार के हम स्लाइड्स भी दिखा रहे हैं और इन स्लाइड्स के माध्यम से इस विषय को और अच्छी तरीके से आप सभी अवलोकन कर सकते हैं। आज के विषय में हम सर्वप्रथम समझेंगे कि प्राणियों का ध्येय क्या है। चिरंतन एवं सर्वोच्च आनंद की प्राप्ति करना ये हर प्राणी का ध्येय है। हम सब कुछ समय के लिए आज अपना काम छोड़कर इस प्रवचन में यहाँ पर क्यों एकत्रित हुए हैं? यहाँ से हम कुछ सीखेंगे एवं उससे सुख प्राप्त कर सकेंगे, इस अपेक्षा से हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। कीड़े मकोड़ों से लेकर विकसित मानव तक प्रत्येक जीव सर्वोच्च सुख प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहता है, परंतु किसी पाठशाला अथवा महाविद्यालय में यह नहीं सिखाया जाता है कि सुख की प्राप्ति कैसे हो सकती है। सर्वोच्च एवं निरंतर टिकने वाले सुख को आनंद कहते हैं। अध्यात्म शास्त्र ही ऐसा एक एकमेव शास्त्र है जो हमारे जीवन में आनंद की प्राप्ति करवा सकता है। इस प्रवचन से हम वर्तमान काल के अनुसार आवश्यक साधना का एक एक चरण समझने वाले हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि हमारे जीवन में अलग अलग प्रकार की समस्याएं क्यों आती हैं। इसके कई कारण होते हैं। सामान्य व्यक्ति के जीवन में 20% समस्याएं शारीरिक अथवा मानसिक कारणों से उत्पन्न होती हैं। 30% समस्याएं शारीरिक अथवा मानसिक एवं आध्यात्मिक कारणों से उत्पन्न होती हैं। शेष 50% समस्याएं जो है वो केवल आध्यात्मिक कारणों से उत्पन्न होती हैं। अर्थात जीवन की लगभग 80% समस्याओं का मूलभूत कारण जो है वो आध्यात्मिक होता है। आध्यात्मिक समस्याओं का समाधान साधना द्वारा हो सकता है अथवा उन्हें सहन करने की यानी प्रारब्ध भोगने की शक्ति साधना के द्वारा हमें मिलती है। प्रारब्ध का अर्थ है हमारा भाग्य। जो भी भाग्य हम लेके इस जीवन में आए हुए हैं, मनुष्य देह हमने धारण किया है, उसी भाग्य को आध्यात्मिक परिभाषा में प्रारब्ध कहा जाता है। ऐहिक सुख की इच्छा रखने वालों को सकाम साधना से सुख मिलता है, साथ ही उनके दुख भी घटते हैं, दुख भी कम हो जाते हैं। जबकि पारमार्थिक आनंद की इच्छा रखने वाले निष्काम साधना करते हैं और आनंद की अवस्था अनुभव करते हैं। अब हम कलयुग में हैं, तो इस कलयुग में अत्यंत व्यस्त जीवन में कौन सी साधना करें, ये प्रश्न हमारे मन में उठ सकता है। भगवान की प्राप्ति करने हेतु
प्रत्येक युग में आवश्यक उपासना अलग अलग प्रकार की बताई गई है। सत्ययुग में सभी लोग सोहम भाव में थे। उस समय ज्ञान मार्ग से ईश्वर का स्वरूप जान लेते थे। उसके बाद त्रेता युग में तपश्चर्या की जाती थी। द्वापर युग में कर्मकांड, यज्ञ याग इत्यादि किए जाते थे, वो प्रमुख साधना मार्ग थे। और कलयुग के लिए संत कथन है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरा ही पारा। श्रीमद् भगवद गीता में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि। इसका अर्थ ही है कि कलयुग में नाम जप यही सर्वश्रेष्ठ साधना है। और नाम जप की विशेषता ये है कि नाम जप करने के लिए स्थल काल इसका बंधन नहीं है, अर्थात अपनी दिनचर्या के अनुसार सभी कामकाज करते हुए भी, उठते बैठते यात्रा करते समय भी, घर के अथवा कार्यालयीन काम करते समय भी हम नामस्मरण या नाम जप कर सकते हैं। अब ये जब हम अध्यात्म के बारे में चर्चा करते हैं, विषय सुनते हैं, तो कुछ लोगों को लग सकता है कि हम तो भगवान का करते ही हैं, तो हमें सत्संग की क्या आवश्यकता है, अध्यात्म की क्या आवश्यकता है। किंतु ये देखना भी महत्वपूर्ण है कि हम जो भी कुछ भगवान का करते हैं वो काल के अनुरूप योग्य हैं क्या, और अध्यात्म में अगले अगले चरण में जाने के लिए पर्याप्त हैं क्या। क्योंकि अध्यात्म में जो तात्विक भाग होता है उसे केवल 2% महत्व होता है, और अध्यात्म को प्रत्यक्ष कृति में उतारने के लिए, उसको आचरण में लाना, इसे 98% महत्व है। जैसे व्यवहारिक शिक्षा में पहली कक्षा से दूसरी और दूसरी से तीसरी कक्षा में हम जाते हैं, वैसे ही अध्यात्म में भी चरण होते हैं। अनेक लोग अध्यात्म विषयक कथा सुनते हैं, कीर्तन सुनते हैं, प्रवचन और व्याख्यान भी सुनते हैं, और साथ ही ग्रंथ वाचन भी करते हैं, परंतु प्रत्यक्ष आचरण में उतना पालन नहीं करते हैं। परंतु अध्यात्म को कृति में या आचरण में लाने की ओर ध्यान नहीं दिया तो केवल तात्विक जानकारी को समझना अनंत काल तक चलता ही रहेगा, क्योंकि अध्यात्म जो है वो अनंत का ज्ञान है। अध्यात्म में तात्विक विषय समझने का महत्व अत्यल्प है, केवल 2% है, और अध्यात्म का महत्व समझकर प्रत्यक्ष साधना कर उसका अनुभव लेना, अर्थात अध्यात्म को जीना, ये महत्वपूर्ण होता है। संतों का मार्गदर्शन भी ये कहता है कि अध्यात्म को अनुभव करने का प्रयास करें। अध्यात्म प्रायोगिक और अनुभूति का शास्त्र है, जिसे प्रत्यक्ष आचरण में लाने का प्रयास करना चाहिए। साधना किए बिना अनुभूति नहीं आ सकती, इसलिए साधना में वास्तव में करना क्या है यह हमें प्रमुखता से समझ लेना आवश्यक है, और यही हम अभी समझेंगे। सबसे पहले हम पितृदोष के बारे में देखेंगे। आज के प्रवचन में हम पितृदोष और भगवान दत्तात्रेय के नाम जप का महत्व समझने वाले हैं। सर्वप्रथम हम समझेंगे कि पितृदोष क्या है। सर्वप्रथम इस पितृदोष के बारे में समझते हुए हमारी हिंदू संस्कृति में ये बताया गया है कि मातृ पितृ पूजन करने का विशेष महत्व है। हिंदू धर्म में जो 4 ऋण बताए गए हैं उसमें से एक ऋण पितृ ऋण भी है। जीवित रहते समय माता पिता की सेवा करना यह हमारा कर्तव्य तो है ही, और मृत्यु के उपरांत पितृलोक से उन्हें मुक्त करने के लिए श्राद्ध आदि धार्मिक विधि करके पितृ ऋण से मुक्त होना, ये भी हमारा एक कर्तव्य है। हम पूर्वजों की धन संपत्ति का उपयोग करते हैं, किंतु उन्हें पितृलोक से मुक्ति मिलने के लिए कुछ भी नहीं करते। आज के आधुनिक काल में तो हमारे पूर्वजों के विषय में कृतज्ञता की भावना भी नहीं रही है। अधिकतर लोग पूर्वजों की मुक्ति की ओर दुर्लक्ष्य करते हैं। इस कारण हमारे पूर्वज हम पर क्रोधित हो जाते हैं, और हम उनकी मुक्ति के लिए कुछ प्रयत्न करें, इस उद्देश्य से वे हमारे सांसारिक जीवन में अड़चनें निर्माण करते हैं। इन अड़चनों से छुटकारा पाने के लिए लोग अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए
प्रयत्न करने लगते हैं। जो पूर्वजों का स्मरण रखकर नियमित श्रद्धापूर्वक धार्मिक कृति करते हैं, उनका कल्याण तो निश्चित ही होता है। प्रवचन के आरंभिक सूत्रों में हमने मनुष्य जीवन में 80% समस्याएं आध्यात्मिक स्वरूप की होती हैं, ये समझ लिया था। तो पितृदोष ये समस्याएं एक आध्यात्मिक स्वरूप की हैं। अब पूर्वजों के कष्ट हमें है या नहीं, ये समझने के लिए शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक, आर्थिक ऐसे कुछ लक्षण हैं, वो हम समझ लेंगे, जिससे हमें समझने में आसानी होगी कि हमें पितृदोष है या नहीं। शरीर में असाध्य रोग होना, त्वचा विकार होना, सर्पदंश होना, ये पितृदोष के शारीरिक स्तर के कुछ लक्षण हैं। मन अशांत रहना, अस्वस्थ रहना, भय लगना, चौंक जाना, नींद में बड़बड़ाना, आभास होना, बुरे सपने देखना, नींद न आना, वैवाहिक कार्य में अड़चने आना, विवाह हुआ तो पति पत्नी की आपस में न बनना, बनती हो तो गर्भधारण न होना, बारंबार कारण न होते हुए भी गर्भपात होना, समय से पूर्व बच्चे का जन्म लेना, मंदबुद्धि अथवा विकलांग बच्चे का जन्म होना, बचपन में ही बच्चे की मृत्यु होना, पैसे होकर भी घर में शांति न होना या पैसे की कमी निरंतर रहना इत्यादि इस प्रकार के कष्ट होते हैं। इन लक्षणों का अध्ययन किया तो ध्यान में आएगा कि कलयुग में अल्पाधिक मात्रा में सभी को पूर्वजों का कष्ट होता है। इन कष्टों का निवारण हो और पितरों को गति मिले, इसलिए सबसे सरल और सहज उपाय है कि हम सभी प्रतिदिन श्री गुरुदेव दत्त इस प्रकार नाम जप करें। मैं फिर से एक बार बताता हूँ। प्रतिदिन श्री गुरुदेव दत्त इस प्रकार हम नाम जप करें। ये जो मैंने आपको नाम जप बताया है, वो भगवान श्री दत्तात्रेय का नाम जप है। अभी जो हमने पूर्वजों के कष्ट देखे, वैसे किसी भी प्रकार का कष्ट न होता हो तो भविष्य में भी न हो, इसलिए न्यूनतम 1 से 2 घंटे दत्त भगवान का नाम जप करें। मध्यम कष्ट हो तो 2 से 4 घंटे का नाम जप करें और गुरुवार को दत्त भगवान के मंदिर में जाकर 7 प्रदक्षिणा करें। यदि कष्ट तीव्र हो तो 4 से 6 घंटे भी नाम जप करें। किसी ज्योतिर्लिंग के तीर्थ स्थान में जाकर नारायण बलि, नाग बलि, त्रिपिंडी श्राद्ध, काल सर्प शांति जैसी विधियां इस क्षेत्र के अधिकारी व्यक्ति को पूछकर ही करें। साथ ही किसी दत्तात्रेय भगवान के क्षेत्र में रहकर साधना करें अथवा संत सेवा कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करने का प्रयास करें। आज समाज के अधिकांश लोग साधना नहीं करते हैं, इस कारण वे माया में फंसे रहते हैं। इसके फलस्वरूप उनकी इच्छा, उनकी वासना मृत्यु के उपरांत भी वैसे ही बनी रहती है और मृत्यु के उपरांत ऐसे लोगों की लिंग देह अतृप्त रहती है। ऐसे अतृप्त लिंग देह मर्त्य लोक में अर्थात मृत्यु लोक में अटक जाती हैं। पूर्वजों को गति देना ये श्री दत्तात्रेय भगवान के तत्व का विशेष कार्य होने के कारण दत्तात्रेय भगवान के नामजप से अल्प कालावधि में लिंग देह को, साथ ही वातावरण के कक्षा में अटके अन्य पूर्वजों को गति मिलती है। दत्तगुरु का नामजप मनपूर्वक और एकाग्रता से होने के लिए प्रयत्न करें। भगवान दत्तात्रेय के नामजप से अतृप्त पूर्वजों के कष्ट से हमारी रक्षा होती है। नामजप से निर्माण होने वाली शक्ति से नामजप करने वाले के सभी ओर सुरक्षा कवच निर्माण होता है। नामजप करने से पूर्व श्री दत्तगुरु भगवान को प्रार्थना कर सकते हैं। वो प्रार्थना कैसे करें? हे दत्तात्रेय देवता, भूलोक में अटके मेरे अतृप्त पूर्वजों को आगे की गति दें। हे दत्तात्रेय भगवान जी,
अतृप्त पूर्वजों के कष्टों से मेरी रक्षा कीजिए। आपका सुरक्षा कवच मेरे सभी ओर सदैव रहने दीजिए। इस प्रकार से भगवान दत्तात्रेय जी के चरणों में हम प्रार्थना भी कर सकते हैं। तो हम सभी आने वाले सप्ताह में भगवान श्री दत्तात्रेय जी का नाम जप श्री गुरुदेव दत्त, ये नाम जप अधिकाधिक समय और भावपूर्ण करने का प्रयास करेंगे। www.sanatan.org इस संकेत स्थल पर यानी वेबसाइट पर पितृदोष, दत्तगुरु का नाम जप, अध्यात्म का महत्व, विज्ञान की मर्यादाएं, ऐसी अनेक जानकारी उपलब्ध है। और www.sanatanshop.com इस संकेत स्थल पर आनंदी जीवन के लिए अध्यात्म, सुगम अध्यात्म शास्त्र, आचार धर्म, हिंदू धर्म और धर्म ग्रंथ आदि विविध विषयों पर ग्रंथ विक्रय के लिए भी उपलब्ध हैं। आप सभी उसका अवश्य लाभ उठाएं। तो अब तक हमने अध्यात्म और साधना का महत्व और पितृदोष के बारे में समझने का प्रयास किया। अब हम वर्तमान काल के बारे में और भावी काल के बारे में थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। वर्तमान में हम सभी देख रहे हैं कि पिछले कुछ महीनों से कोरोना नामक सूक्ष्म विषाणु ने विश्व भर में हाहाकार मचाया हुआ है। और इस कोरोना विषाणु के संसर्ग के कारण अब तक लगभग 10,60,000 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई है। केवल भारत में लगभग 1 लाख से अधिक लोगों की मृत्यु हो चुकी है और विश्व भर में लगभग 3,64,00,000 से अधिक लोग कोरोना से पीड़ित हो गए हैं। साथ ही अनेक देशों के राजनेताओं के विस्तारवादी भूमिका के कारण अन्य देशों की भूमि हड़प कर अस्थिरता निर्माण करने का प्रयास किया जा रहा है। इस कारण संपूर्ण विश्व में ही निर्माण हुई युद्धजन्य परिस्थिति हम सभी के सामने आई हुई है। भारत और चीन सीमा पर भी तनाव बढ़ रहा है। एक प्रकार से संपूर्ण विश्व ही 2 गुटों में विभक्त होता जा रहा है। इस कारण तृतीय विश्व युद्ध की रणभेरी कब बज उठेगी ये कहा नहीं जा सकता है। स्थूल से तो ये सर्व परिस्थिति भौतिक लगेगी, फिर भी ये कालचक्र का परिणाम है, यह हमें ध्यान में रखना आवश्यक है। अब इस आने वाले काल के बारे में कुछ दृष्टा साधु संतों ने और भविष्यवेत्ताओं ने बताया हुआ है। अनेक दृष्टा साधु संत, भविष्यवेत्ता, इन्होंने इससे पूर्व भी महाभीषण आपातकाल के विषय में बताया है। आज से 400 वर्ष पहले नॉस्ट्राडेमस नामक प्रसिद्ध युगदृष्टा का जन्म फ्रांस में हुआ था और उसने अनेक भविष्यवाणियां की थी जो पूर्णतः सत्य सिद्ध हुई। उसने पहले और दूसरे महायुद्ध के विषय में जो कुछ कहा था वो सब सच निकला। और उसने तीसरे महायुद्ध के विषय में भी कहा है, ये तीसरा महायुद्ध इतना भयानक होगा कि पहले के 2 महायुद्ध बच्चों के खेल लगेंगे। तो इस भविष्यवाणी से आगामी विश्व युद्ध की भयावहता की कल्पना हम कर सकते हैं। सनातन संस्था के संस्थापक परात्पर गुरु डॉक्टर आठवले जी, इन्होंने भी तृतीय विश्व युद्ध के बारे में बताया है। उन्होंने कहा है कि तीसरा विश्व युद्ध महाभयानक होगा। इसमें बड़ी मात्रा में संहार होने वाला है, गांव के गांव नष्ट हो जाएंगे। इससे रक्षा के लिए साधना का बल होना आवश्यक है। वर्ष 2020 से 2023 का समय आपातकाल और युद्धकाल होगा और उसके उपरांत वर्ष 2023 में हिंदू राष्ट्र की अर्थात रामराज्य तुल्य ईश्वरी राज्य की स्थापना होगी। इन उदाहरणों से हमें ध्यान में आएगा कि आपातकाल का आरंभ हो चुका है और कोरोना महामारी ये केवल उसकी एक झलक है। वर्ष भर पहले किसी ने विचार भी नहीं किया होगा कि कोई सूक्ष्म विषाणु संपूर्ण विश्व का व्यवहार ही ठप्प कर देगा। किंतु संत त्रिकालदर्शी होते हैं, वे कुछ संकेत देकर हमें सावधान करते हैं। ये संकेत पहचान कर संतों का आज्ञा पालन किया तो आपातकाल हमें सुसह्य होगा। वर्तमान और भावी आपातकाल ये काल चक्र का एक परिणाम है।
आज कोरोना महामारी के कारण संपूर्ण विश्व की अर्थव्यवस्था असंतुलित हो गई है। बेरोजगारी है, महंगाई, इसका प्रत्यक्ष परिणाम व्यक्ति के दैनिक जीवन पर हो रहा है और ये स्थिति परिवर्तित होकर वो कब तक पूर्ववत होगी, इसके विषय में कोई भी निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है। और सभी लोग कोरोना के टीका यानी वैक्सीन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। तब भी ये टीका उपलब्ध होने पर वर्तमान चित्र एकदम बदल जाएगा, ऐसे आज तो नहीं दिखता है। ये परिणाम काल चक्र का है। कलियुगांतर्गत कलियुग ये समाप्त होकर कलियुगांतर्गत सत्ययुग आरंभ होने का ये काल है। इसे संधिकाल कहा जाता है। बाह्यतः ये काल कठिन दिख रहा होगा, तब भी इस काल में साधना करने से उसका आध्यात्मिक फल अनेक गुना मिलता है। वर्तमान कोरोना महामारी के काल में हमारे पास मोबाइल है, टीवी है, इंटरनेट जैसी सुविधाएं हमारे पास उपलब्ध हैं। आगे कोरोना से भी भीषण आपातकाल का सामना हमें करना पड़ेगा। उस काल में ये सभी सुविधाएं बंद होंगी। ऐसे समय में मन को स्थिर रखने के लिए अत्यधिक आत्मबल की आवश्यकता है और आत्मिक बल बढ़ाने के लिए साधना ही करनी होगी। परंतु हमें यह ध्यान में रखना है कि आपातकाल में भगवान भक्तों की रक्षा करते हैं। न मे भक्ता प्रणश्यति, ये भगवान का वचन है। मेरे भक्तों का विनाश नहीं होगा। साधना का बल होगा तो ईश्वर कैसे संभालते हैं, भक्तों की रक्षा कैसे करते हैं, और ये अनेक उदाहरण हमने देखे हुए हैं। वे स्वयं अवतार लेके भी भक्तों का रक्षण करते हैं। इसके अनेक उदाहरण हमारे ग्रंथों में और हमारे पुराणों में दिए हुए हैं। हम सभी को भक्त प्रहलाद की कहानी तो ज्ञात होगी। हिरण्यकशिपु ने भक्त प्रहलाद को अत्यंत कष्ट दिया। प्रहलाद ने देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त कर अहंकारी बने हिरण्यकशिपु को सर्वश्रेष्ठ न मानते हुए भगवान श्री विष्णु जी का नाम जप आरंभ किया और वो नाम जप न कर पाए, इसलिए उसके पिता हिरण्यकशिपु ने उसे उबालते हुए तेल में डाला, ऊंचे पर्वत से नीचे फेंक दिया और उन्मत्त हाथी के पांव के नीचे भी दे दिया, किंतु हर बार प्रहलाद की रक्षा हुई। सभी भीषण संकटों से उनकी रक्षा हुई और भगवान श्री विष्णु जी ने भक्त प्रहलाद के लिए नरसिंह रूप धारण करके उस रूप में अवतरित होकर हिरण्यकशिपु का नाश किया। ये केवल पुराणों में बताई कहानियां नहीं हैं, अपितु वर्तमान में भी अनेक भक्तों ने ईश्वर की कृपा की बुद्धि के परे की अनुभूतियां ली हुई हैं। क्योंकि युग बदल गए होंगे परंतु ईश्वर वही है। जिस प्रकार से गेहूं पीसते समय चक्की में सभी दाने पीस जाते हैं परंतु मूठ के पास के सभी दाने वैसे ही रह जाते हैं, वैसे ही हम भी साधना रूपी मूठ को पकड़कर रहेंगे तो आपातकाल रूपी चक्की में हम नहीं पिसेंगे। साधना के बिना गति नहीं है, गति के बिना उद्धार नहीं, और उद्धार के बिना मुक्ति नहीं मिल पाएगी, और मुक्ति के बिना मोक्ष नहीं, ऐसे संतों ने कहा है। इसलिए हर व्यक्ति ने जीवन में अध्यात्म पर श्रद्धा रखनी चाहिए। मनुष्य जन्म मिला और वो व्यर्थ चला गया, ऐसा ना हो, इसलिए हमें श्रद्धा से साधना कर अपने मनुष्य जीवन को सार्थक बनाना आवश्यक है। तो आज के इस पहले प्रवचन में हमने अध्यात्म का महत्व समझा, साधना कौन सी करनी है ये समझा, पितृदोष दूर करने के लिए भगवान दत्तात्रेय का नाम जप का महत्व समझा, आने वाले भावी आपातकाल के बारे में कुछ बातें हमने समझ ली, और आपातकाल के दृष्टिकोण से भी साधना का महत्व क्या है हमने समझने का आज प्रयास किया। तो आज बताए गए विषय में आप में किसी को कोई भी शंका अथवा प्रश्न हो तो आप अवश्य पूछ सकते हैं। प्रवचन में सभी के शंका समाधान के लिए विचारपूर्वक समय रखा गया है। इसका कारण यह है कि अध्यात्म का तात्विक विवेचन कितना भी बताया तब भी किसी शंका का समाधान हुए बिना वो साधना अच्छे से नहीं कर सकते हैं। इस कारण हमारे मन में कोई भी शंका हो तो निसंकोच पूछे। आप बिल्कुल संकोच न करें। प्रश्न पूछते समय आपके मोबाइल का जो माइक है उसे अनम्यूट करें
और अनम्यूट करके आप बोलें। कृपया एक समय में एक ही व्यक्ति प्रश्न पूछें, तो आप सभी को उत्तर देने में हमें सहायता होगी। आप में से किसी को अगर प्रश्न है, शंका है, तो आप अवश्य माइक अनम्यूट करके पूछिए। सकते हैं। केवल एक निवेदन था, आपको आपका नाम और आप कहाँ से जुड़े हैं ये बताकर आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। जी, तो मेरा नाम है दिनेश और मैं जुड़ा हूँ हैदराबाद तेलंगाना से। हाँ दिनेश जी, आप पूछ सकते हैं। ठीक है। तो ये आज का जो विषय था वो सिर्फ पितृदोष के बारे में ही था ज्यादातर। जी जी दिनेश जी। ठीक है, और तो नहीं, नेक्स्ट कौन से और आगे किस विषयों पर बातचीत होगी या जो भी सत्संग होगा? जी जी दिनेश जी, आगे भी हमारे ऐसे प्रवचन होने वाले हैं और इस प्रवचन की सूचना भी आपको मिलेगी। और आगे के प्रवचनों में हम अध्यात्म के संबंधी और भी विभिन्न प्रकार के आयाम हैं, जैसे अध्यात्म का हमारे जीवन में क्या महत्व है और अध्यात्म का उपयोग करके हम जीवन का कल्याण कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में विभिन्न प्रकार के सिद्धांत अगले सत्संगों में, अगले प्रवचनों में हम बताने वाले हैं। और आज जैसे हमने पितृदोष के बारे में एक बात बताई, उसके लिए जो जाप बताया, तो अगले प्रवचनों में हम आध्यात्मिक प्रगति, आध्यात्मिक उन्नति के लिए कौन सी साधना करनी है, कौन सा जप करना है, इसके बारे में भी बताएंगे। फिर आगे फिर हमारे सत्संग का महत्व क्या है, आध्यात्म में अलग अलग जो हमारे ग्रंथ हैं उनके सिद्धांत क्या कहते हैं। फिर अध्यात्म में अलग अलग प्रकार की जो बाधाएं निर्माण होती है हमारे साधना में, जैसे स्थूल और सूक्ष्म सूक्ष्म स्तर की हमारे साधना में, जैसे स्थूल और सूक्ष्म सूक्ष्म स्तर की जो बाधाएं होती है। Hello. Unmuted. I think the video has paused. Okay. यहाँ पर आज का ये जो हमारा साधना का प्रवचन है, ये फ्री कॉन्फ्रेंस कॉल और यूट्यूब के माध्यम से हो रहा है। तो यूट्यूब के माध्यम से भी जो हमारे जिज्ञासु जुड़े हैं, तो उनसे मैं निवेदन करूंगा, यदि आपके मन में कुछ प्रश्न है, शंकाएं हैं, तो आप चैट बॉक्स पर अवश्य लिख कर दे सकते हैं। और फ्री कॉन्फ्रेंस कॉल के माध्यम से जुड़े हुए जिज्ञासु, आप माइक अनम्यूट कर कर अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। यहाँ पर लोचन मखीजा लखनऊ से हमारे साथ जुड़ी हैं, तो उन्होंने चैट बॉक्स पर एक प्रश्न पूछा है कि अध्यात्म और कर्मकांड में क्या अंतर है, कृपया इस पर मार्गदर्शन करें।
प्रतिदिन घर में करते हैं वो हमें करना भी आवश्यक है, क्योंकि जब हम घर में पूजा पाठ करते हैं, कुछ तो कर्मकांड हमारे हाथों होता है, तो हमारे घर में एक भाव भक्ति का वातावरण बना रहता है, हमारे मन में भगवान के प्रति आस्था और श्रद्धा बनी रहती है। परंतु अध्यात्म में हमें क्या बताया गया है कि अध्यात्म में हमें अगले अगले चरण पे जाना है, आध्यात्मिक उन्नति साध्य करना। मनुष्य जीवन का ध्येय है आध्यात्मिक उन्नति करना, क्योंकि मनुष्य जीवन में ही हम आध्यात्मिक उन्नति कर सकते हैं। इसलिए अगले अगले स्तर की साधना भी करनी आवश्यक है। और आज जो हमने एक नामजप के बारे में आप सभी को बताया है, वो उपासना कांड के अंतर्गत है, यानी मन के स्तर पर करने वाली साधना है। और कर्मकांड और उपासना कांड में अंतर क्या है? कर्मकांड को स्थल और काल का एक बंधन रहता है, जैसे विशिष्ट समय पर या विशिष्ट जगह पर बैठकर ये हम कर सकते हैं। करना तो आवश्यक है, लेकिन ये निरंतर या लगातार करना बहुत कठिन हो जाता है। लेकिन उपासना कांड के अंतर्गत जो नामजप है, जिसके बारे में हमने अभी बताया है प्रवचन में ही, कि इस नामजप को स्थल काल का समय का किसी प्रकार का बंधन नहीं है। ये निरंतर आते जाते उठते बैठते अपनी दिनचर्या को संभालते हुए, सब कुछ काम काज करते हुए, प्रवास में रहते हुए या घर में कुछ काम करते हुए भी हम ये नामजप कर सकते हैं। यानी कर्मकांड के माध्यम से कुछ समय के लिए ईश्वर के अनुसंधान में हम रहते हैं, तो नामजप के माध्यम से हम कई घंटे ईश्वर के अनुसंधान में रह सकते हैं और ईश्वर की भक्ति कर सकते हैं। तो कर्मकांड अध्यात्म से अलग नहीं है, कर्मकांड अध्यात्म का ही एक अंग है। और अध्यात्म में कर्मकांड है, उपासना कांड है, ज्ञान कांड है, यानी अलग अलग प्रकार के भक्ति के मार्ग है। जी। प्रणाम। हेलो। हाँ जी, आप पूछ सकते हैं। प्रणाम। मैं ये पूछना चाह रहा था, मैं कुणाल रायपुर इटारसी से। तृतीय विश्व युद्ध के समय साधना के अलावा हमें और क्या कृति करनी है? जी, आपका प्रश्न हेलो। बहुत अच्छा है। तृतीय विश्व युद्ध के बारे में अभी जिस प्रकार से मैंने संक्षिप्त में आज के विषय में बताया हुआ है, तो तृतीय विश्व युद्ध के समय जो स्थितियां बन जाएंगी, तो उससे हमारा बचाव होने के लिए, हमारा परिवार का बचाव होने के लिए साधना करने की तो आवश्यकता है ही, क्योंकि साधना से जो हमारा आध्यात्मिक बल बढ़ेगा, उससे हमारा रक्षण भी होगा। उसके साथ साथ शारीरिक स्तर पर हम क्या कर सकते हैं, मानसिक स्तर पर हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए विभिन्न प्रकार की जो बातें हैं, वो सनातन संस्था की हमारी जो वेबसाइट है, उस वेबसाइट में हमारे सनातन प्रभात नाम की जो नियतकालिक है, तो उस नियतकालिक में भी हम लोग हर 15 दिन में एक बार वो छपवा कर लाते हैं। जैसे जब युद्धजन्य स्थितियां निर्माण हो जाती है, तो जैसे पहले और दूसरे विश्व युद्ध में आपने अगर सुना होगा, तो उस समय जब आपातकालीन परिस्थिति आ जाती है तो बहुत सारी चीजें मिलना भी मुश्किल हो जाता है। जैसे अभी कोरोना महामारी आ गई, तो अचानक सभी के जीवन में बदलाव आ गया, रातों रात एक बदलाव आ गया। तो जब इस प्रकार की युद्धजन्य आपातकालीन परिस्थिति आती है, तो हमारा जो सामान्य जीवन है, उस जीवन में अचानक बदलाव आ सकता है और हमें एक जीवन शैली की आदत बनी रहती है। तो इस जीवन शैली की आदत की वजह से उस समय उस माहौल को सामना करने की हमारी मानसिक ताकत जो है, आध्यात्मिक बल के साथ साथ मानसिक बल भी हमारा बढ़ना आवश्यक है। इसलिए मनोबल बढ़ाने के लिए भी यहाँ पर साधना का महत्व है, क्योंकि आगे आगे प्रवचनों में आप समझेंगे कि साधना से हमारा मनोबल भी कैसे बढ़ता है, हमारे बाह्य मन और अंतर्मन की शुद्धि कैसे हो जाती है, और इसके साथ साथ हमारे कुछ दोष हो सकते हैं, स्वभाव दोष हो सकते हैं, जो
आपातकाल में हमारे लिए और भी कठिन हो सकते हैं। जैसे आपने कोरोना महामारी के समय जब देखा कि जब शराब की दुकानें खुल गई, तो सामान्य व्यक्ति जो है अपने व्यक्तिगत दायित्व का, व्यक्तिगत स्वास्थ्य का, परिवार का स्वास्थ्य हो, सामाजिक दायित्वों का निर्वहन हो, सब कुछ भूलकर वहां पर भीड़ लग गई। एक एक स्टेट में करोड़ों की शराब की बिक्री हो गई। तो इस प्रकार के जो दोष हैं, ये उस समय बहुत कठिन हो सकते हैं हमारे लिए। उसी प्रकार से कोरोना के समय ही हमने, और आप सभी ने ऐसे अनुभव किया होगा या सुना होगा कि सब लोग घर में ही थे, लेकिन घर में फिर भी कुछ तनाव था या कुछ इस प्रकार की कठिनाइयां भी थी। हमारे अंदर के जो षड्रिपु है, जो दोष है, उनको भी कम करने की आवश्यकता है। तो इसके लिए भी आगे आने वाले प्रवचनों में, सत्संगों में हम आप सभी को बताने वाले हैं कि हमारे अंदर के कमियों को कैसे दूर करना है और कैसे सद्गुणों की हमारे अंदर वृद्धि करनी है। ये तो मानसिक स्तर पे हो गया, और स्थूल रूप में शारीरिक स्तर पर हमें हमारे अंदर सतर्कता बढ़ाना, कुछ जो चीजें उस समय मिलने की कठिनाइयां हो सकती है, जैसे जब युद्धजन्य परिस्थिति निर्माण हो जाती है तो अचानक बिजली की आपूर्ति बंद हो सकती है या ईंधन मिलना बंद हो सकता है। तो उस समय हमारे लिए हमें क्या तैयारियां करके रखनी है? जैसे बिजली गई तो कुछ सोलर की व्यवस्था करके रखनी है क्या? इस प्रकार के जो स्थूल प्रकार की जो व्यवस्थाएं हैं, वो भी हमें करके रखने की आवश्यकता पड़ने वाली है। इसके लिए विस्तार से www.sanatan.org इस वेबसाइट में आपको ये जानकारी मिल सकती है। आपकी अगर इच्छा हो तो सनातन प्रभात नाम का एक नियतकालिक छपता है, जो अभी ऑनलाइन पीडीएफ हम सभी को भेजते हैं, वो भेजा जाता है। तो वो उसमें भी हर 15 दिन में एक बार आने वाले आपातकाल के बारे में और क्या क्या तैयारियां हमें करनी है, इसके बारे में विस्तार से जानकारी दी जाती है। तो कुल मिलाकर के हमें आने वाले काल के लिए सबसे महत्वपूर्ण तो आध्यात्मिक बल बढ़ाना आवश्यक है, क्योंकि कठिन परिस्थिति में आज भी हम देख रहे हैं कि ईश्वर ही हमारा रक्षण कर सकता है, और ऐसे अनुभूति कई लोगों ने ली हुई है। जी जी, पूजनीय नीलेश सिंह बाजी, यहाँ पर YouTube से भी हमारे साथ कुछ जिज्ञासु जुड़े थे। तो इचलकरण जी से विमला काबरा जी ने एक प्रश्न हमारे सामने पूछा है। उन्होंने कहा कि मेरे ससुर जी ने सांप को मारा गलती से, तो अब हमें क्या कर सकते हैं इसके लिए? इसके ऊपर हमें उपाय बताएं। जी, इसके लिए जैसे यदि हमें पता है कि ऐसे कोई घटना हमारे यहाँ हुई है, तो इसके लिए एक विधि होता है काल सर्प शांति। जैसे पूर्वजों के उद्धार के लिए ही, पूर्वजों को गति दिलाने के लिए ही एक प्रकार की विधि बताई गई है। तो जिस प्रकार से आज के प्रवचन में हमने बताया, काल सर्प शांति के बारे में भी हमने कहा हुआ है। तो ये हम एक विधि हम कर सकते हैं, और परंतु ये अपने मन के अनुसार करने के बजाय इस क्षेत्र के कोई अधिकारी व्यक्ति या जानकार व्यक्ति इससे मार्गदर्शन लें, उसे पूछें और उसके अनुसार वो करने का प्रयास कर सकते हैं। नमस्कार श्री राम। मेरा नाम हितेश स्वामी है, मैं पुणे से बोल रहा हूँ। मेरा आपसे ये सवाल है कि मेरे परिवार में भी मैं ये हूँ और 11th एंड 12th के स्टूडेंट्स को पढ़ाता भी हूँ। सो काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स हैं, कलीग्स हैं और परिवार के लोग भी ऐसे हैं जो इनडायरेक्टली मैंने नोटिस किया है कि वो कम्युनिज्म में कन्वर्ट हो चुके हैं। उन्हें पता नहीं है, बट इनडायरेक्टली दे हैव बिकम इन्फ्लुएंस्ड बाय देम। सो जब कभी ये नाम जब जैसी बातें हैं, मैं तो समझ पा रहा हूँ सब चीज़ें हैं, बट ऐसे लोग हैं जो भटके हुए हैं, उनको रास्ते पे लाने के लिए
कि हम तो कन्विंस है पहले से इन बातों के लिए, बट वो कन्विंस नहीं है। उनको कन्विंस करने के लिए कहीं ना कहीं ज्ञान मार्ग की आवश्यकता पड़ती है। तो क्या कोई ऐसा अपना जो हिंदी आध्यात्मिक पुस्तक है उसके बारे में ऐसा कुछ हम स्टार्ट कर सकते हैं, जिससे कि पहले मुझे नॉलेज होगा, मुझे ज्ञान होगा, तभी तो मैं उनके क्वेश्चंस का आंसर कर पाऊंगा और लोगों को भटकने से बचा पाऊंगा। तो ऐसा कुछ करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। जी, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। और ऐसा करने के लिए कुछ ग्रंथ सनातन संस्था के द्वारा, जैसे आज के प्रवचन में मैंने कहा, तो लगभग 325 ग्रंथों का प्रकाशन हो चुका है, 17 भाषाओं में प्रकाशन हो चुका है। www.sanatanshop.com इस वेबसाइट से आप उसको घर बैठे क्रय कर सकते हैं। और इन सभी ग्रंथों में मनुष्य जन्म से लेकर के हमारे सभी धर्माचरण, दिनचर्या, आयुर्वेद, आचार धर्म, और आपने जो सभी अभी जिस प्रकार से बातें बताई कि हिंदू समाज जो एक प्रकार से भ्रमित किया जा रहा है या एक प्रकार से भ्रमित हो चुका है, और उनको कैसे रास्ते पर ला सकते हैं, इस प्रकार के हिंदू राष्ट्र के बारे में भी ग्रंथ प्रकाशित हो चुके हैं, और इन ग्रंथों का आप अवश्य अवलोकन कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि आपने अगर देखा होगा कि स्वतंत्रता के पहले तो यहाँ पर हम कहते हैं कि मैकॉले की शिक्षा पद्धति यहाँ पर प्रचलित हुई, लेकिन स्वतंत्रता के बाद भी आज वही शिक्षा पद्धति चल रही है। इस बीच के कालावधि में हमारे गौरवशाली इतिहास का बहुत विकृतीकरण भी हो चुका है। तो ऐसे कुछ चीजों की वजह से और गलत धारणाएं फैलाने की वजह से, गलत प्रचार तंत्र की वजह से आज कुछ हिंदू धर्मीय अपने धर्म से विमुख होकर कुछ प्रमाण में भ्रमित हो चुके हैं और अयोग्य प्रकार की विचारधारा को अपना चुके हैं। आपने जो कहा एकदम सही है। तो हमें आने वाले काल में इसके लिए बहुत अच्छे प्रमाण में अवेयरनेस, अच्छे प्रमाण में जागृति करने की आवश्यकता है। हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार करने की आवश्यकता है। जैसे आपने कहा ज्ञान मार्ग, ज्ञान देने की लोगों को आवश्यकता है, जागृति करने की आवश्यकता है। सच क्या है, हमारा गौरवशाली इतिहास क्या है, हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा क्या कहती है। क्योंकि भारत देश जो है वो ऋषियों की तपस्या से बना हुआ देश है, तो वो क्या कहता है, ये सब चीजें जो है, ये वास्तविक सत्य जो है, वो सभी लोगों के सामने लाने की आज आवश्यकता निर्माण हो चुकी है। तो सनातन संस्था ये भी कार्य कर रही है और आने वाले काल में सभी को संगठित रूप से इस कार्य में जोड़कर अपना एक धर्म कर्तव्य निभाने की भी आवश्यकता आज निर्माण हो चुकी है। जी, यहाँ पर YouTube के माध्यम से प्रदीप जी हमारे साथ जुड़े हैं। तो उन्होंने एक ऐसे प्रश्न हमारे सामने उपस्थित किया है कि वो अभी भगवान श्री कृष्ण जी का नाम जप करते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम। तो ये मैं नाम जप कर रहा हूँ, तो फिर भी मुझे दत्तात्रेय भगवान का नाम जप मेरे पूर्वजों के लिए करना चाहिए क्या? ऐसे प्रश्न प्रदीप जी ने YouTube पर पूछा है। जी प्रदीप जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा हुआ है। आप जो भगवान श्री कृष्ण का नाम जप कर रहे हैं, वो अगर कुछ समय से, कुछ सालों से वो नाम जप आप कर रहे हैं और उस नाम जप के माध्यम से आपको आनंद मिल रहा है, आपको अनुभूति मिल रही है, तो वो नाम जप आप अवश्य जारी रखें। क्योंकि वो नाम जप से अगर आपको आनंद और अनुभूति आ रही है तो उससे आपकी निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं तो आध्यात्मिक उन्नति हो सकती है। परंतु श्री गुरुदेव दत्त ये जो नाम जप हमने बताया हुआ है,
उसका कारण एक बहुत विशेष कारण है, और वो है पूर्वजों के माध्यम से होने वाले कष्टों के निवारण के लिए। तो आप जो भगवान श्री कृष्ण का नाम जप कर रहे हैं वो तो अवश्य करें, अधिक से अधिक करने का प्रयास करें, लेकिन कुछ मात्रा में। यदि आपको कष्ट ना हो, कष्ट महसूस ना हो रहे हो, तो कम से कम 1 या 2 घंटे श्री गुरुदेव दत्त का नाम जप भी करें, जिससे आज भले हमें कष्ट ना हो या कम मात्रा में हो, तो भावी काल में हमारा रक्षण होने के लिए ये श्री गुरुदेव दत्त का नाम जप हमें मदद कर सकता है, और हमारे पूर्वजों को भी इस नाम जप के माध्यम से ऊर्जा मिलकर उन्हें गति मिलने के लिए सहायता मिल सकती है। तो श्री गुरुदेव दत्त ये जो नाम जप है वो एक विशेष कारण के लिए बताया हुआ है, और वो है पितृदोष निवारण के लिए, या पूर्वजों के माध्यम से हमारे जीवन में जो कष्ट आते हैं, जैसे कुछ कष्टों के उदाहरण मैंने प्रवचन के दौरान बताए, तो उसके निवारण के लिए ये जप करना आवश्यक है। और बाकी अधिक से अधिक समय आपका भगवान श्री कृष्ण का जप आप अवश्य जारी रखें। हेलो हेलो। हाँ स्नेहा जी, आप बता सकते हैं, आपकी आवाज हम तक आ रही है। हाँ, मैं हैदराबाद से बोल रही हूँ, तेलंगाना से। ये पितृदोष का अगर ये पूजा, नागबली पूजा, ये किधर जाके करवाना? अगर पितृदोष है तो आप करवाना बोल के बोले ना, तो किधर जाके करवा सकते? जी, ये जो त्रिपिंडी श्राद्ध है, काल सर्प शांति है, नागबली है, हाँ। वो अधिकतर जागृत भगवान शिव का कोई स्थान हो, वहां पर ये इस प्रकार की विधियां की जाती है। जैसे त्र्यंबकेश्वर है, वो एक प्रसिद्ध स्थान है जहां पर इस प्रकार की विधि की जाती है। गोकर्ण है, ये भी एक प्रसिद्ध स्थान है जहां पर इस प्रकार की विधि की जाती है। तो जहां पर इस प्रकार की विधि की जाती है, तो वहां पर अधिकतर भगवान शिव जी का पवित्र स्थान होता है, जागृत स्थान होता है। तो इस प्रकार के स्थान पर आप ये जाकर के कर सकते हैं। जी, अभी यहाँ पर मैं टाइम अच्छा नहीं चल रहा ना, तो अभी जा सकते क्या? अभी क्या करना? कुछ बताओ। ये कोरोना का चल रहा ना, तो अभी इसके लिए हम क्या करना? जी जी, ये भी आपका एक बहुत प्रायोगिक अच्छा प्रश्न है कि अभी जो कोरोना की महामारी है, तो ऐसे समय पर प्रवास करना, दूर दूर जाना, ये थोड़ा सा ठीक नहीं है हमारे सेहत की वजह से, और हमारे सेहत का ख्याल हाँ। रखना हमारे लिए अभी अत्यधिक आवश्यक है। एकदम आवश्यकता पड़ी तो ही हमें घर से बाहर निकलना है, सामाजिक दूरियां मेंटेन करनी है, मास्क को पहनना है। तो जब स्थिति अच्छी बन जाएगी, जब ये लॉकडाउन का समय जो है और थोड़ा सा कम किया जाएगा और स्थितियां अच्छी हो जाएंगी, तो उस समय आप अवश्य ये कर सकते हैं। तब तक वर्तमान में आप भगवान श्री दत्तात्रेय भगवान का नाम जप अवश्य भाव से आरंभ करें, क्योंकि इस नाम जप से आपको बहुत अधिक प्रमाण में लाभ होगा। क्योंकि दत्तात्रेय भगवान जो है, तो पूर्वजों की गति दिलाने का जो कार्य है, वो भगवान दत्तात्रेय का जी उनका ही कार्य है। तो जैसे ही आप नाम जप करेंगे, आपको भी लाभ मिलेगा। कोई कष्ट है तो उसके कष्टों के निवारण के लिए आपको आध्यात्मिक शक्ति मिलेगी, बल मिलेगा, सुरक्षा कवच निर्माण हो जाएगा, और पूर्वजों को भी इस नाम जप के माध्यम से ऊर्जा मिलकर उन्हें गति मिलने के लिए सहायता मिल जाती है। तब तक आप ये अवश्य जारी रखें, और जब भी अच्छा समय रहेगा उस समय आप कहीं अच्छे स्थान पर प्रवास करके जहाँ पर इस प्रकार की विधियां की जाती है वो अवश्य करें। हेलो, नमस्कार। नमस्कार, मैं भिवंडी से देवराज राका बोल रहा हूँ। हेलो हेलो। जी देवराज जी, आपकी आवाज आ रही है, आप बता सकते हैं। अच्छा ठीक। क्या नहीं, मैं दत्तात्रेय का जप डेली करता हूँ, रोजाना मैं डेली जप करता हूँ।
तो मुझे इतना एक मालूमात चाहिए थी कि जो जो जितने हमारे पूर्वज है यानी पितृ होके गए तो उनका डेली नाम लेके और बाद में मंत्र यानी दत्तात्रेय का जाना चाहिए क्या? जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा हुआ है और इस प्रश्न के उत्तर स्वरूप मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि पूर्वजों का नाम लेने की आवश्यकता नहीं है। आप भगवान दत्तात्रेय जी के चरणों में प्रार्थना कीजिए। नाम जप करने से पहले आप ये प्रार्थना कीजिए कि अ, हे दत्तात्रेय भगवान, ये जो श्री गुरुदेव दत्त आपका नाम जप है, ये नाम जप आप मुझसे भावपूर्ण रूप से करवा लीजिए, श्रद्धा से करवा लीजिए और इस नाम जप के माध्यम से हमारे जीवन में यदि कोई पूर्वजों के कष्ट है तो उसका निवारण हो और इस नाम जप के माध्यम से मेरे मित्रों को भी गति मिले, ऐसे आपके चरणों में मैं प्रार्थना करता हूँ। ऐसे भावपूर्ण भगवान श्री दत्तात्रेय जी को ही प्रार्थना कीजिए और ये प्रार्थना करके आप नाम जप करें। जी, यहाँ पर मैं सभी जिज्ञासुओं को ये बताना चाहूँगा कि हमारे सत्संग समय है वो 1 घंटे का था, परंतु आप सभी का इतना सक्रिय सहभाग है और आप सभी से इतने प्रश्न यहाँ पर आए, इसलिए हम हमारे यह आज के ऑनलाइन प्रवचन का समय शंका समाधान के लिए हम 10 मिनट और बढ़ा रहे हैं, ताकि हम सभी के मन की शंका समाधान हो। इसलिए हम और कुछ प्रश्न यहाँ पर लेंगे, परंतु इसके पूर्व मैं आप सभी को एक महत्वपूर्ण सूचना बताना चाहूँगा कि जैसे आज का यह प्रवचन हो रहा है, वैसे ही अगले रविवार को भी ठीक 6 बजे 6 से 7 के बीच में हमारा दूसरा ऑनलाइन साधना प्रवचन होने वाला है, जिसमें हम कुछ अध्यात्म से ही जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर बताने वाले हैं। यह कुल हम देखा जाए तो 3 सत्संग की यह श्रृंखला रहेगी, जिसमें अगले 18 अक्टूबर को हमारा दूसरा प्रवचन रहेगा और 24 अक्टूबर को हम तीसरा प्रवचन लेने वाले हैं। इन 3 प्रवचन में साधना के प्राथमिक अंग की जानकारी आप सभी को दी जाएगी। इसके उपरांत अध्यात्म में प्रगति कर आनंद अनुभव करने हेतु जो जिज्ञासु है उनके लिए सत्संग का भी आयोजन किया जाएगा। इन सत्संग में साधना के सिद्धांत, हमारी अयोग्य आदतें, चिड़चिड़ापन, निराशा, आलस्य, इन सभी प्रकार के स्वभाव दोष कैसे दूर करना है वह सिखाए जाएंगे और आप सभी इस सत्संग का लाभ अवश्य उठाएं। साधना में जिन्हें रुचि है, ऐसे हमारे सगे संबंधी है, मित्र है या आपके सहकर्मी है, परिचित, तो इन्हें भी इस सत्संग के विषय में आप अवश्य सूचित कर सकते हैं। आज के प्रवचन को अभी हम जो आपके प्रश्न कुछ आए हैं उसको अभी हम ले सकते हैं। एक YouTube पर चंदन यादव जी ने हमें यहाँ पर पूछा था, वो पूछते हैं कि गुरु ने हमें नाम जप बताया है, तो वो अलावा श्री गुरुदेव दत्त का नाम जप करना है क्या? तो ये इसके ऊपर कृपया हमें मार्गदर्शन करें। जी, यदि आपके जीवन में गुरु आए हुए हैं और यदि आपके गुरुदेव जी ने गुरु मंत्र दिया हुआ है, तो आप अवश्य ही श्रद्धा से आपको जो गुरु मंत्र मिला हुआ है वो गुरु मंत्र का ही जप करें, क्योंकि गुरु मंत्र में उस साधक की आध्यात्मिक उन्नति होने के लिए संकल्प भी रहता है, उसमें वो सामर्थ्य होता है। तो गुरु मंत्र का जप आप अवश्य करें, जिससे आपकी आध्यात्मिक उन्नति होगी। और पितृदोष के निवारण के लिए कुछ समय के लिए कम से कम 1 घंटा आप श्री गुरुदेव दत्त का नाम जप अवश्य कर सकते हैं। वो करने में कोई भी दिक्कत नहीं है, करने में कोई भी बुराई नहीं है, वो भी अवश्य कर सकते हैं, लेकिन अधिक से अधिक समय आपका जो गुरु मंत्र मिला हुआ है आपको वही जारी रखें। जी, फ्री कॉन्फ्रेंस कॉल पे जुड़े हुए जिज्ञासु, यदि आपके कुछ शंकाएं हैं, प्रश्न हैं, तो आप अवश्य
अपना माइक अनम्यूट करके पूछ सकते हैं। नमस्कार। 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 जी, आपकी आवाज आ रही है, आप बता सकते हैं। नमस्कार, मेरी आवाज आ मीरा रही जी, है आपकी आवाज दादा? आ रही है? जी मीरा जी, हाँ आपकी दादा, आवाज आ रही है। हाँ, मैं ये पूछना चाह रही थी कि जैसे अभी गुरुदेव दत्त जी का हम लोग नाम स्मरण करते हैं। नमस्कार। हाँ मीरा जी, आपकी तो आवाज आ उसमें रही है, हम आप लोग बता सकते हैं। गुरुदेव दत्त जी का जो हम लोग नाम जप करते हैं, उसके अलावा जैसे संस्था से कोई और नाम जप भी आते हैं, जैसे कभी-कभी ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप आता है, तो हमें गुरुदेव दत्त का न करके फिर ओम नमो भगवते का जप करना चाहिए या फिर गुरुदेव दत्त का ही करना चाहिए? बस इतना ही पूछना। जी। जैसे आज हमने बताया कि भगवान श्री दत्तात्रेय का जप करना है, तो अगले सत्संग में हम आपको और भी जानकारी बताने वाले हैं कि आध्यात्मिक उन्नति के लिए कौन से जप करने आवश्यक है। आज का जो जप बताया है वो केवल पितृदोष के निवारण के लिए बताया हुआ है। तो अलग अलग नाम जप अलग अलग उद्देश्य से किए जाते हैं। जैसे आपने भगवान श्री कृष्ण का नाम जप कहा, तो भी कभी कभी बताया हुआ है, तो अपने अपने कुल देवता का नाम जप करने के लिए भी बताया जाता है। तो अगले सत्संग में हम इसके बारे में विस्तार से जानकारी लेने वाले हैं। वर्तमान में अभी इस सप्ताह के लिए आप यदि श्री गुरुदेव दत्त का नाम जप कर ही रहे हो, तो उसको और भाव से श्रद्धा से करने का प्रयास करें और अगले प्रवचन में आप अवश्य जुड़े। आपकी जिज्ञासा बहुत अच्छी है, अगले प्रवचन में आप अवश्य जुड़े और अगली जानकारी आपको प्रवचन में मिलेगी। नमस्कार। नमस्कार। हाँ नमस्ते। जी रेणुका जी, आप नमस्ते पूछ सकती हैं। जी। नमस्ते। अब पितृदोष के लिए जो नाम है उसी के साथ में अन्य और कोई उपाय अपन कर सकते हैं जिससे कि अपने को और लाभ प्राप्त हो, मतलब जो पीड़ा हो रही है, मतलब जो तकलीफ है वो जल्दी से जल्द कम हो, इसके लिए कोई अन्य उपाय भी आप बता सकते हैं? मैं श्रीमती रेणुका पावड़े, बुरहानपुर से। जी बोलिए, जरा जी को आवाज आ रही है क्या? जी, आपका जो प्रश्न है वो कृपया आप रिपीट करें। मैं श्रीमती रेणुका पावड़े, बुरहानपुर से। मेरा प्रश्न ये है कि अपन जो श्री गुरुदेव दत्त का नाम जप करते हैं उसी के साथ में और कोई साधना या उपाय अपन कर सकते हैं कि जिससे अपने जो कष्ट है वो कम हो और गति अपने पूर्वजों को गति प्राप्त हो। जी, वर्तमान में तो भगवान श्री दत्तात्रेय का नाम जप करना यही उचित नाम जप है, तो आप ये नाम जप आरंभ करें और अगले अगले प्रवचनों में हम ये बताने वाले हैं कि अपने कुल देवता का नाम जप क्यों करना चाहिए, उसका लाभ क्या होता है, इसके बारे में भी अगले प्रवचन में हम बताएंगे। तो अगले सप्ताह हमारा जो प्रवचन रहेगा उसमें भी आप अवश्य जुड़ने का प्रयास करिए। तो अगले विषय आपको सुनने को मिलेंगे, तो उसके अनुसार आपको साधना करना आसान हो जाएगा।
जी, यहाँ पर YouTube के माध्यम से हमारे साथ सरिता जी भी जुड़े हैं। तो सरिता जी ने ऐसे प्रश्न पूछा है कि स्वप्न में जब मरे हुए पूर्वज आते हैं तो पितृदोष होता है क्या? सपने में पूर्वज आना ये पूर्वजों के कष्ट का एक संकेत हो सकता है। कभी कभार यदि सपने में आए तो एक अलग बात है, लेकिन अगर बार बार हमारे सपने में अगर पूर्वज आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो वो हमें बताने का प्रयास कर रहे हैं कि हम अटके हुए हैं, तो हमारे लिए हमें सदगति मिले, इसलिए आप कुछ तो करिए। धर्मशास्त्र ने बताया अनुसार हमारे लिए कुछ तो करे। तो बताने के लिए एक सांकेतिक भाषा में सपने में पूर्वज आ सकते हैं। तो यदि बार बार आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो पूर्वजों का एक संकेत है हमारे लिए, ऐसे हम अवश्य समझे। और कभी कभी कभार एक आध बार कभी सपने में आकर गए हों तो एक अलग बात है, लेकिन सामान्य तौर पर अगर हमने देखा जाए, सामान्य तौर पर यदि हम देखेंगे तो हर व्यक्ति को, आज के कलयुग में हर व्यक्ति को कम या ज्यादा मात्रा में पूर्वजों के माध्यम से कुछ ना कुछ तो कष्ट होते ही है। तो इसलिए श्री गुरुदेव दत्त का जो जप है आप अवश्य आरंभ कर सकते हैं। जी, यहाँ पर मैं सभी जिज्ञासुओं को बताना चाहता हूँ कि हमारा प्रवचन का समय अभी यहाँ पर समाप्त हुआ है। आप सभी ने इस प्रवचन में बहुत ही अच्छा सहभाग लिया और आपने बहुत अच्छे प्रश्न भी यहाँ पर पूछे हैं। हम आशा करते हैं कि आपकी शंकाओं का समाधान यहाँ पर हुआ होगा। आपके बहुत सारे प्रश्न हैं, परंतु समय की मर्यादा के कारण हम यहाँ पर अभी इस प्रवचन में उसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं। परंतु मैं आपको ये निश्चिंत करना चाहूंगा कि यदि आप अपना संपर्क क्रमांक चैट बॉक्स में अगर डालते हैं तो हम आपको पर्सनली फोन कर कर आपकी शंकाओं का समाधान अवश्य करेंगे। तो मेरा सभी से निवेदन है कि जिनके प्रश्नों का उत्तर अभी हम इस प्रवचन में नहीं दे पाए हैं, तो आप अपना संपर्क क्रमांक, मोबाइल नंबर आप अवश्य वहां पर लिख कर दे सकते हैं। और साथ ही जो जिज्ञासु जुड़े हैं वो अपना नाम और आप कौन से जिले से जुड़े हैं, कौन से राज्य से जुड़े हैं, वो भी आप अवश्य चैट बॉक्स पर लिख कर दे सकते हैं। मैं सभी जिज्ञासुओं को ये बताना चाहूंगा कि यह आज का प्रवचन सुनकर आपको कैसे लगा, यह अभिप्राय भी आप अवश्य चैट बॉक्स पर हमें लिख कर दे सकते हैं। मैं पूज्य नीलेश दादाजी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि आप समारोपीय मार्गदर्शन हम सभी जिज्ञासुओं के लिए करें। जी, आज बड़े आनंद की बात है कि ये प्रवचन सुनने के बाद आप सभी ने बहुत अच्छा और सहर्ष प्रतिसाद दिया, अच्छे प्रश्न भी पूछे, शंकाओं का समाधान करने का प्रयास किया। और एक उच्च कोटि के संत परम पूज्य भक्तराज महाराज जी, इनका एक वचन है कि जिज्ञासु जो होता है वही वास्तविक ज्ञान का अधिकारी होता है। तो आज आप सभी ने बहुत अच्छे प्रयास किए, इसलिए आप सभी का मैं अभिनंदन करता हूँ। और समारोपीय सूत्र में मैं आपको इतना ही बताना चाहूंगा कि 18 अक्टूबर 2020 यानी आने वाले रविवार को शाम 6 बजे हमारा अगला प्रवचन रहेगा। और इस प्रवचन में आप सभी अवश्य उपस्थित रहें, ये आप सभी से मेरी विनती है। और अगले सप्ताह में मैं फिर से एक बार दोहराता हूँ कि अगले सप्ताह रविवार को शाम 6 बजे, 18 अक्टूबर रविवार शाम 6 बजे अगला प्रवचन रहेगा। और इस प्रवचन में हम आप सभी को आज ही के प्रवचन में आमंत्रित भी कर रहे हैं। आप सभी अवश्य जुड़ने का प्रयास करें। उसके उपरांत और भी एक हमारा प्रवचन होने वाला है, जिसकी डेट हम अगले रविवार को आपको बताने वाले हैं। तो इन 3 प्रवचनों में साधना के प्राथमिक अंग के
संदर्भ में जानकारी दी जाएगी और उसके उपरांत अध्यात्म में प्रगति करने के लिए उत्सुक लोगों के लिए, जिज्ञासुओं के लिए सत्संग भी आरंभ किया जाएगा। तो इसमें साधना के विभिन्न प्रकार के सिद्धांत, कैसे अध्यात्म को हम आसानी से जीवन में उतार सकते हैं इस कलयुग में भी, जबकि कठिन समय चल रहा है और इस कलयुग में साधना करना जैसे लोगों को लगता है कि कठिन है, कुछ लोगों के मन में अध्यात्म के बारे में गलत धारणाएं भी है। तो इन सभी चीजों को हम आने वाले प्रवचनों में और सत्संगों में आप सभी को विस्तार से बताने वाले हैं, इसको ये स्पष्ट करने वाले हैं। इसके साथ साथ हमारे जीवन में एक सबसे बड़ी जो अड़चन होती है वो है हमारे स्वभाव दोष और हमारा अहम। कहीं भी जाइए, आपके व्यक्तिगत जीवन में, घरेलू जीवन में, सामाजिक या कार्यालय जीवन में, ये हमारे दोष और अहम जो है, और उसी प्रकार से आध्यात्मिक उन्नति में भी ये एक बहुत बड़ी रुकावट और अड़चन जैसे होती है। तो आने वाले सत्संगों में हम इसको कैसे दूर किया जा सकता है और अपने जीवन में हम वास्तविक रूप में आनंद कैसे प्राप्त करें, ये भी हम बताने वाले हैं। तो आप सभी से मेरा विनम्र निवेदन है कि आप सभी इस सत्संग का लाभ अवश्य उठाएं और साधना में रुचि है ऐसे आपके सगे संबंधी, मित्र, सहकर्मी, परिचित, इन सभी को इस सत्संग के विषय में आप अवश्य बताएं। और आज के प्रवचन का आप सभी ने अच्छा लाभ लेने का प्रयास किया, इसलिए आप सभी का मैं फिर से एक बार आभार व्यक्त करता हूं। आप सभी ने समय निकालकर इस प्रवचन में जुड़े, इसलिए आप सभी का मैं फिर से एक बार आभार व्यक्त करना चाहता हूं। और आज के प्रवचन का हम यहीं पर समारोह करते हैं। ईश्वर के चरणों में मैं कृतज्ञता व्यक्त करता हूं और मेरे वाणी को यहीं पर विराम देता हूं। आप सभी को नमस्कार। हम सभी पूजनीय नीलेश सिंह जी के चरणों में कोटि कोटि कृतज्ञ हैं। मैं उपस्थित सभी जिज्ञासुओं का मनपूर्वक आभार व्यक्त करता हूं कि आप सभी इस सत्संग में जुड़े। हम आशा करते हैं कि आने वाले सत्संग में यानी 18 अक्टूबर को भी आप अवश्य ठीक 6 बजे जुड़ेंगे। आज के सत्संग में हम भगवान श्री गणेश जी के चरणों में कृतज्ञता व्यक्त कर यहीं पर रुकेंगे। हे भगवान श्री गणेश जी, केवल और केवल आप ही की कृपा से आज का यह ऑनलाइन साधना प्रवचन निर्विघ्न रूप से संपन्न हुआ। इसलिए हम सभी जिज्ञासु, सभी साधक आपके श्री चरणों में कोटि कोटि कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। आज का यह प्रथम ऑनलाइन साधना प्रवचन यहीं पर संपन्न हुआ, ऐसे मैं घोषित करता हूं। सभी को नमस्कार।